Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Chapter 7th Integrals Miscellaneous Exercise. Question number 15 है I is equals to cos cube x e to the power log sin x dx. तो हमें पता है e to the power log x किसके इक्वल होता है x के, क्योंकि e से log कट जाता है। तो यहाँ पे क्या है x के प्लेस पे sin x, तो यहाँ पे किसके इक्वल होगा sin x के। तो इसको लिखेंगे I is equals to cos cube x sin x dx. तो हमें पता है, देखिए हमें पता है कोस एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन एक्स। तो हम पुट करेंगे t इज इक्वल्स टू कोस एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से माइनस को इधर भेज देंगे, ये हो गया माइनस डी टी साइन एक्स, और डी एक्स को इधर लेके आएंगे। ठीक है, पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पर। तो ये कोस एक्स किसके इक्वल है टी के, तो कोस क्यूब है, तो ये हो गया टी क्यूब। साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है माइनस डी टी के, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बार टी क्यूब डी टी। ठीक है, अब देखिए टी क्यूब का इंटीग्रेशन, देखिए एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है थ्री प्लस वन फोर, तो यहाँ पे हो गया टी की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देंगे माइनस वन बाई फोर, टी का हमने क्या रखा था कोस एक्स, तो ये हो गया कोस एक्स कोस टू द पावर फोर एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर थ्री लोग एक्स इंटू एक्स टू द पावर फोर प्लस वन, इस पूरे का इन्वर्स डी एक्स। तो हमें पता है एक्स इन्वर्स किसके इक्वल होता है वन अपॉन एक्स के, तो हम इसको लिखेंगे देखिए, और इसको देखिए ये एन इंटू लॉग एम की फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे लॉग एम की पावर एन। ठीक है, आया समझ। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से i इज इक्वल्स टू ई टू द पावर, ये हो जाएगा n इंटू लॉग एम है, तो ये हो जाएगा लॉग m इंटू एन, तो लॉग m की पावर n यानी कि लॉग एक्स क्यूब, और इसको लिखेंगे वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस वन एन डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ई टू द पावर लॉग एक्स किसके इक्वल होता है x के, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है e से लॉग, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ से ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन, ये इसके नीचे लिख दिया डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसको टी पुट करते हैं, इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये इसकी डिफ्रेंशिएशन आएगी फोर एक्स क्यूब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोर एक्स क्यूब नहीं है, सिर्फ एक्स क्यूब है, तो फोर एक्स क्यूब बनाने के लिए फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और फोर से ही डिवाइड। अब पुट करते हैं टी इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर फोर प्लस वन, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह है फोर एक्स क्यूब, तो यहाँ से डी टी की वैल्यू मिलेगी फोर एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, ये हम यहाँ पुट करेंगे, तो आई इज इक्वल्स टू वन बाई फोर, देखिए फोर एक्स क्यूब डी एक्स किसके इक्वल है डी टी के, और ये किसके इक्वल है टी के, तो यहाँ से देखिए वन बाई फोर वन अपॉन टी डी टी, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा वन अपॉन फोर वन अपॉन टी की इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, आई इज इक्वल्स टू वन बाई फोर लॉग टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू ये हमारे पास एक्स टू द पावर फोर प्लस वन प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 17 क्वेश्चन है आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इस पूरे की पावर एन इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इस पूरे की पावर एन इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखिए अगर हम इसको टी पुट करते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, देखिए मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी एफ डैश एक्स। ऐसे ही यहाँ पे ये है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी एफ डैश ए एक्स प्लस बी, मतलब इसी तरह से होगी ना। तो देखिए पुट करेंगे टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से इसकी डिफ्रेंशिएशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, तो ए एक्स की डिफ्रेंशिएशन ए, तो यहाँ से देखिए डी टी ए को इधर लेके आएंगे एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, डी एक्स को इधर ले गए। अब देखिए पुट करते हैं, तो यहाँ से आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको हमने क्या माना टी, तो ये हो जाएगा टी की पावर एन, और ये किसके इक्वल है डी टी अपॉन ए के,
डी टी अपॉन ए। तो यहाँ से देखिए 1/a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n डी टी। देखिए x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1/n+1, और यहाँ पे क्या है t टू द पावर n, तो t टू द पावर n का इंटीग्रेशन t टू द पावर n+1/n+1 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे 1/a, t हमने क्या लिया था ये, ठीक है। तो ये हो गया f ऑफ a x प्लस बी इसकी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/√sin³ x sin x इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा dx। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, 1/√, यहाँ पे देखिए साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन से ही डिवाइड। तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x साइन एक्स प्लस अल्फा, और साइन से ही डिवाइड, ये हो गया साइन x dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन 4x रूट से बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x अंडर द रूट क्या बचा साइन x प्लस अल्फा अपॉन साइन x dx, ठीक है। तो हमें पता है 1/sin किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर के, तो ये 1/sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x अपॉन, देखिए इसका फॉर्म लगाते हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए अंडर द रूट साइन a क्या है x और b क्या है अल्फ़ा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b अपॉन ये साइन x, ठीक है dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे ये लिखेंगे और इसके नीचे ये i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर x अपॉन अंडर द रूट साइन x कोस अल्फ़ा अपॉन साइन x प्लस कोस x साइन अल्फ़ा अपॉन साइन x dx। साइन से साइन कैंसिल, देखिए क्या बचेगा i इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर x अपॉन ये बचा कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, कोस x अपॉन साइन x क्या होता है कोट x dx, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे t इज इक्वल्स टू अंडर द रूट कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोट x, ठीक है। अब क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या आया, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोट एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टी स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन 2t और टी की dt बाय dx, कोस अल्फ़ा की डिफ्रेंशिएशन 0 साइन अल्फ़ा कोट एक्स की माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन अल्फ़ा को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -2t अपॉन साइन अल्फ़ा dt, dx को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। पुट करेंगे यहाँ पर तो देखिए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल है इसके -2t अपॉन साइन अल्फ़ा dt, और ये किसके इक्वल है t की, ये अपॉन t, t से t कैंसिल क्या आया, देखिए क्या आएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या बचेगा -2 अपॉन साइन अल्फ़ा dt। तो यहाँ से देखिए i इज इक्वल्स टू -2 साइन अल्फ़ा बाहर कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो यहाँ से देखिए dt की इंटीग्रेशन क्या होगी i इज इक्वल्स टू -2 अपॉन साइन अल्फ़ा, dt की इंटीग्रेशन क्या होगी t प्लस सी। अब t की वैल्यू रख देंगे -2 अपॉन साइन अल्फ़ा, t हमारे पास क्या है ये अंडर द रूट कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोट एक्स
प्लस सी। अब कोट एक्स को हम लिख सकते हैं, देखिए -2 अपॉन साइन अल्फ़ा अंडर द रूट कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। कोट एक्स को लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, आ रहा है समझ। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखिए आई इज इक्वल्स टू -2 अपॉन साइन अल्फ़ा अंडर द रूट, ये हो जाएगा साइन एक्स कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखिए आई इज इक्वल्स टू -2 अपॉन साइन अल्फ़ा अंडर द रूट, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का, ये हो गया साइन एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आ गया समझ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये इक्वल होता है π/2 के। तो यहाँ से कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गई π/2, साइन इधर आएगा, ये हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस इसकी वैल्यू क्या है ये π/2 माइनस यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ये किसके इक्वल होता है π/2 के इंटू डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स आएगा। ठीक है, अब देखिए आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स और ये माइनस माइनस प्लस एक साइन इनवर्स रूट एक्स, ये हो गया तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 अपॉन π/2 डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे ये लिखेंगे और इसके नीचे ये, तो ये हो गया आई इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ π/2 अपॉन π/2 डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स, ये कैंसिल, यहाँ से आएगा 2 साइन इनवर्स, देखिए ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 2 से 4 और नीचे पाई, तो इसको लिख दिया 4 अपॉन पाई साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पुट करेंगे t इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कैसे, ये साइन इधर जाएगा तो साइन t की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई रूट एक्स के। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया साइन स्क्वेयर टी और इधर स्क्वेयर से रूट कैंसिल तो ये हो गया एक्स। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन 2 साइन टी और साइन टी का कोस टी इंटू डी टी और एक्स का डी एक्स। ठीक है, देखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स किसके इक्वल होता है साइन 2x के, तो ये हो गया साइन 2t डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ से आई इज इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स किसके इक्वल है टी के और डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है साइन 2t डी टी की माइनस ये क्या हो गया एक्स। ठीक है, अब देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे आई लेट वाला फॉर्मूला, तो ये देखिए आई लेट ये कैसा फंक्शन है एल्गोरिथम फंक्शन और ये कैसा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले क्या है एल्गोरिथम फंक्शन, इसको यू मानेंगे इसको वी, फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू यू सेम वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी होल डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे तो देखिए आई इज इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई यू क्या है टी सेम इंटीग्रेशन ऑफ वी क्या है साइन 2t डी टी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू क्या है डी टी अपॉन टी और इंटीग्रेशन ऑफ वी क्या है साइन 2t होल के बाद डी टी, यहाँ पर भी डी टी आएगा। ठीक है, माइनस एक्स ये वाला है। ठीक है, अब देखिए
आई इज इक्वल्स टू 4/पाई टी। साइन 2t की इंटीग्रेशन माइनस कोस 2t, ये माइनस कोस 2t और 2t की अपॉन 2 माइनस ये हो गया 1 इंटीग्रेशन साइन 2t की इंटीग्रेशन माइनस कोस 2t, तो ये माइनस माइनस प्लस कोस 2t और 2 की अपॉन 2 dt माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए आई इज इक्वल्स टू 4/पाई, ये हो गया माइनस 2t कोस 2t अपॉन 2 प्लस कोस 2t की इंटीग्रेशन साइन 2t। देखिए 1/2 बाहर ले लेते पहले, और कोस 2t की इंटीग्रेशन साइन 2t, ये हो गया साइन 2t और 2t की 2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए पूरा इंटीग्रेशन हो गया, तब लगाया हमने सी। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 4/पाई यहाँ से 2 लेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये हो गया 2 2 सब 2 कॉमन लेंगे बाहर, तो ये आ गया 2 पाई। अंदर बचा माइनस टी कोस 2t प्लस साइन 2t अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। 2 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ से आई इज इक्वल्स टू ये हो गया 2/पाई माइनस टी। देखिए टी की वैल्यू क्या ली थी हमने, साइन इनवर्स रूट एक्स, वो यहाँ रखेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हो गया माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, कोस 2t को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्केयर टी, कोस 2t को लिखा है, प्लस साइन 2t को क्या लिख सकते हैं 2 साइन टी कोस टी अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, इतना आ गया समझ। 2 से 2 कैंसिल। देखिए ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू 2/पाई माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस 2 साइन टी की वैल्यू क्या थी, देखिए साइन टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन टी की वैल्यू थी रूट एक्स, वो रखेंगे यहाँ पर, साइन टी की वैल्यू रूट एक्स और इसका स्क्वायर, प्लस साइन टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास रूट एक्स। अब देखिए कोस टी की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए साइन टी हमारे पास रूट एक्स, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको लेते हैं रूट एक्स अपॉन 1, तो परपेंडिकुलर क्या है रूट एक्स और हाइपोटेन्यूज 1। तो देखिए ट्रायंगल बनाते हैं, ये है बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर रूट एक्स और ये है हाइपोटेन्यूज 1। तो बेस निकालते हैं, तो देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास। देखिए तो देखिए यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना है 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो b इज इक्वल्स टू ये हो गया 1 माइनस एक्स रूट एक्स, तो बेस आ गया 1 माइनस रूट एक्स। कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1, तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो ये है रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, आ रहा है समझ। अब देखिए ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू 2/पाई, इसको पहले लिखते हैं, तो ये हो गया -2, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो देखिए -2x को आगे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2x -1 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स, और ये भी रूट में है तो इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अंडर द रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, रूट एक्स को मानेंगे कोस टी, अब क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये रूट से स्क्वेयर कैंसिल, ये हो गया एक्स, ये हो गया कोस स्क्वेयर टी। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन, एक्स की डिफ्रेंशिएशन डी एक्स और इसकी 2 कोस टी और कोस टी की माइनस साइन टी डी टी, ये वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे। तो यहाँ से देखिए आई इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस कोस टी अपॉन 1 प्लस कोस टी डी एक्स की वैल्यू ये है। देखिए -2 को हम बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा कोस टी साइन टी डी टी। देखिए 1 माइनस कोस टी इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 के, 1 प्लस कोस टी इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2 के। ठीक है, और देखिए साइन टी को लिखेंगे हम 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। ये वैल्यूज़ हम यहाँ डालेंगे। तो देखिए आई इज इक्वल्स टू -2 इंटीग्रेशन, ये किसके इक्वल है, -2 साइंस के टी बाई 2 के, 2 साइंस के टी बाई 2 और 1 प्लस कोस टी 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2, इस पूरे पे रूट कोस टी साइन टी को लिखेंगे 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 डी टी। ठीक है, अब देखिए आई इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, इधर बचा -2। देखिए स्क्वायर है दोनों के पास, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बचेगा साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 इंटू कोस टी, ये इस 2 को बाहर भेज देंगे तो ये हो गया -4, ये बचा साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 डी टी। कोस टी बाई 2 से कोस टी बाई 2 कैंसिल, क्या बचा -4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी बाई 2 कोस टी डी टी। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए -4 साइन स्क्वायर टी बाई 2 को लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर टी बाई 2 है ये। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस टी अपॉन 2 इंटू कोस टी डी टी। 2 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया आई इज इक्वल्स टू -4 कोस टी की मल्टीप्लाई इसके साथ ही हो गया कोस टी माइनस कोस स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, आ रहा है समझ। अब देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आई इज इक्वल्स टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी डी टी। ठीक है, अब देखिए -2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो गया +2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, अब देखिए आई इज इक्वल्स टू -2 कोस टी की इंटीग्रेशन साइन टी +2 कोस, देखिए कोस स्क्वायर टी को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोस टी अपॉन 2 डी टी। 2 से 2 कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप देखिए आई इज इक्वल्स टू -2 साइन टी प्लस 1 की इंटीग्रेशन टी प्लस कोस टी की इंटीग्रेशन, देखिए इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर टी को 1 प्लस कोस 2t, सॉरी ये गलती से हो गया, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 1 प्लस कोस 2t अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 की इंटीग्रेशन t और कोस 2t की साइन 2t और 2 की अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा -2 साइन टी प्लस टी प्लस साइन 2t को लिख सकते हैं 2 साइन टी कोस टी अपॉन 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए साइन टी की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए कोस टी किसके इक्वल था, √x के, तो साइन टी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए इधर से देखिए कोस टी इक्वल है √x के, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे अपन 1 मान लेते हैं। तो देखिए ट्रिंगल बनाते हैं, बेस है √x और हाइपोटेन्यूज है 1, परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 1 परपेंडिकुलर है नहीं, बेस क्या है √x का स्क्वायर x, तो ये हो गया 1 x इधर आएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गई, √1 माइनस एक्स पी की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 1 माइनस एक्स √1 माइनस एक्स और हाइपोटेन्यूज 1, तो साइन टी की वैल्यू ये रखेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए आई इज इक्वल्स टू -2 साइन टी की वैल्यू √1 माइनस एक्स प्लस टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास
देखिए टी की वैल्यू कोस टी किसके इक्वल है, रूट एक्स के। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा टी की वैल्यू कोस इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा कोस इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन टी की वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स और कोस टी की रूट एक्स प्लस सी। ये हो गई इसका आंसर। ठीक है, आ गया समझ। क्वेश्चन नंबर 21, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, और 1 प्लस कोस 2x को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, इसके नीचे ये लिखेंगे 2 अपॉन 1 प्लस कोस 2x को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस इसके नीचे ये साइन 2x को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस 2x को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी एक्स 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1 कोस से 1 कोस कैंसिल, क्या बचा ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस साइन अपॉन कोस टेन एक्स डी एक्स। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या चुने कि उसकी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मिल जाए। तो देखिए टेन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर होती है और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या सॉरी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 2 सीकेंड एक्स टेन एक्स। तो वो यहाँ पे है नहीं, तो इसको एफ एक्स मानेंगे, इसको एफ डैश एक्स। तो यहाँ से देखिए आई इज इक्वल्स टू इसका आंसर आ गया ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है टेन एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है।